चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के दिल्ली डायसिस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ये चर्चा विकासपुरी सीएनआई चर्च को लेकर है। पिछले दिनों यहाँ के पास्टर मोहित पीटर पर एक महिला ने हरासमेंट का आरोप लगाया, जिसके बाद बिशप पॉल स्वरूप ने उनको 1 माह के लिए निलंबित कर दिया और उनका ट्रांसफर भी विकासपुरी के कलवरी चर्च पर कर दिया गया। कुछ समय बाद इसी महिला ने फिर आरोप लगाया कि पादरी मोहित पीटर उसका हैरेसमेंट कर रहे हैं। इस बार बिशप ने 6 महीने के लिए पादरी मोहित पीटर को निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि खत्म होने से 3 दिन पहले ही उनका टर्मिनेशन कर दिया गया। बर्खास्तगी के खिलाफ पादरी मोहित पीटर कोर्ट चले गए, जहां कोर्ट ने उनके ऑर्डर दे दिया। अब कोर्ट के आदेश अनुसार विकासपुरी कलवरी चर्च में पादरी मोहित पीटर अगले कोर्ट के आदेश तक रह सकते थे। इस बीच नोएडा से पादरी संदीप डेविड का ट्रांसफर विकासपुरी कलवरी चर्च कर दिया गया, लेकिन चर्च की कलीसिया ने पादरी संदीप डेविड को चर्च की जिम्मेदारी नहीं दी। इसी बीच 19 अप्रैल 2026 को बिशप पॉल स्वरूप विकासपुरी कलवरी चर्च पहुंचे और साथ में पुलिस थी और पादरी संदीप डेविड। उनका मकसद था कि पुलिस के बल पर वो पादरी संदीप डेविड को चर्च दिला देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बार फिर कलीसिया अपने पादरी मोहित पीटर के समर्थन और बिशप पॉल स्वरूप के विरोध में खड़ी हो गई। इसी बीच पादरी मोहित पीटर की पत्नी की किडनी की गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिस पर करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया। बिशप पॉल स्वरूप कहते हैं कि पादरी मोहित पीटर ने चर्च के चंदे से अपनी पत्नी का इलाज कराया है, जबकि पादरी मोहित पीटर बताते हैं कि उनकी बेटी ने क्राउड फंडिंग के जरिए 10 लाख इकट्ठा किया है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद है। इसी बीच बिशप पॉल स्वरूप ने झूठ बोलकर लगभग 110 लोगों से फर्जी हस्ताक्षर ले लिए, जो ये कहकर लिए गए कि बच्चों के कंफर्मेशन के लिए लेटर है, लेकिन लेटर में भी काफी झोल है। जिसके बाद तमाम लोगों ने चर्च में ये कहते हुए अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए कि उनसे झूठ बोलकर हस्ताक्षर कराए गए। अब आइए डायसिस के कुछ लोगों पर बलात्कार के आरोप है, फिर भी वो अभी डायसिस के अंदर है। जैसे कि डायसिस के सेक्रेटरी रोहित डेविड, इनके ऊपर सहकर्मी ने जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके रोहित डेविड अभी तक डायसिस के सेक्रेटरी पद पर बने हुए हैं। राजा सिंह ये भी भरी भरकम नाम है। डायसिस का ये कई स्कूल के मैनेजर हैं। इनके ऊपर भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज है और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब डायसिस के 2 धुरंधर लोग बलात्कार के आरोप झेल रहे हैं और वो डायसिस में मौजूद हैं, फिर पादरी मोहित पीटर को सिर्फ हरासमेंट के आरोप में टर्मिनेट क्यों? क्या रोहित डेविड और राज सिंह को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, या दरिंदों को अब तक डायसिस के ऊंचे पदों पर बैठा के रखना चाहिए? ये तो सरकार के नियमों के खिलाफ है, जिसमें सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब यहाँ बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हालात कैसे होंगे, ये तो सभी जानते हैं। आखिर क्या मजबूरी है बिशप पॉल स्वरूप की कि वो बलात्कारियों को अपनी डायसिस में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं? इधर पादरी मोहित पीटर की तरफ सारा चर्च खड़ा दिख रहा है, वहीं बिशप पॉल स्वरूप के खिलाफ चर्च के सभी सदस्य दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल सभी नजरें मॉडरेटर पर लगी हुई हैं ताकि वो इस लड़ाई का कोई हल निकाले। मेरा नाम पादरी मोहित पीटर है और मैं डायसिस ऑफ दिल्ली में 1999 से कार्यरत हूँ। मैं पासबान हूँ, ऑर्डेन मिनिस्टर हूँ। 2 टर्म मैं डायसिसन सेक्रेटरी रहा हूँ और उस दौरान मैंने डायसिस की हित के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन मैं 2023 में जब मैं कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में था, वहाँ मेरे लोग पर एक महिला के द्वारा एक आरोप लगा करके मुझे यहाँ पे कैलवरी चर्च में ट्रांसफ़र किया गया। मैंने उन सबको उसी के चलते जो बिशप साहब हैं हमारे दिल्ली डायसिस के, बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप, उन्होंने हमारे चर्च में, कैलवरी चर्च में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। बट एज ए रिज़ल्ट बाहर बिशप साहब को खड़ा करके रखा गया कुछ समय के लिए। फिर वो अंदर आए, उन्होंने दुआ कर दी और वो चले गए, खामोशी के साथ चले गए, ये बोल के कि इसको अच्छी तरीके से एमिकेबली रिजॉल्व किया जाएगा। 5 लोग यहाँ से, 5 लोग दूसरी ग्रुप से आकर उससे मिलिए। लेकिन जब उन लोगों ने गुड फेथ में कई लोगों ने साइन कर दिए तो उसके ऊपर कवरिंग लेटर कुछ और लगा दिया गया और उस कवरिंग लेटर में ये बताया गया कि पास्टरेट कमेटी ने बहुत सारा करप्शन का काम किया है, पैसों का गबन किया। ये भी उन लोगों को जो लोग कई लोग उस जो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे, ये बताया गया कि मैंने अपनी वाइफ के इलाज के लिए चर्च से 7 लाख रुपया लिए, जो कि झूठ है, क्योंकि मेरी बेटी ने एक क्राउड फंडिंग इसमें इनिशिएट करी थी और उस क्राउड फंडिंग का जो अमाउंट था जो हमने डाला था, वो लोगों को बताया गया कि चर्च से गया। हमारे पास उसके सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ है। क्राउड फंडिंग में जितना पैसा हमारे पास आया है, उनमें से कोई भी पैसा चर्च से नहीं गया। चर्च के लोगों ने मदद ज़रूर करी, लेकिन चर्च के ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं गया। ये भी बात फैलाई गई कि 5 लाख रुपए मेरे केसेस के लिए चर्च से दिए गए, इसमें कि ट्रेजरार को भी इन्वॉल्व किया गया और मुझे भी इन्वॉल्व किया गया।
तो लोगों के दिमाग में ये इम्प्रेशन बना दिया गया कि ये पास्टरेट कमेटी और हम मिल करके 12-14 लाख का हमने गबन किया। कि तो आप इतनी बुरी तरीके से परेशान कर दें और बाकी दूसरी कलीसियाओं में आप कंट्रोल करके बैठे रहें। और ये परेशानी सिर्फ हमारी कलीसियाओं में नहीं है, धीरे धीरे और कलीसियाओं में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बिशप साहब की हाई हैंडेडनेस और वाइसेस एंड सेक्रेटरी का जो हाई हैंडेडनेस है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है अभी। लेकिन हम CNI के पैदा हैं, CNI के पले बड़े हैं, हमने CNI में होस्ट संभाला है, हमारा चर्च है, हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारा चर्च है और हम उसके साथ जुड़े हैं। उसको इस तरीके से टूटता और बिखरता हुआ देखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। तो एलिगेशन लगाती हैं कि ऑक्टोपस केस केस चल रहे हैं और चर्च से पैसा ले लिया है इन्होंने। तो डायसिस में 50 केसेस चल रहे हैं, लगभग 50 केस चल रहे हैं। तो उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? जो हमसे असिस्टेंट मांगा जा रहा है, क्या इसीलिए मांगा जा रहा है? ये आंसर चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम अभी बहुत हैं। खाने में भी पुलिस भी कह रही कि नहीं ये तो मामला कोर्ट का है, आप बाय फोर्स भी रह सकते हो। लेकिन विशद साहब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कैच के 2 हिस्से कर रही है, तो मैंने बाय फोर्स अभी किसी की डेथ है तो वहाँ अपना लेटर हेड बना के नए पास्टर को वहाँ भेज दिया वाला फीमेल है, जबकि वो फीमेल नहीं दे सकती, उनको पावर नहीं है कोई, क्योंकि इंचार्ज यहाँ के पार्टी वो ही कर जिस 2 चर्च के इंचार्ज होते हैं अभी फीमेल देते हैं। सो अभी वो जाके बाय फोर्स उन्होंने वहाँ फीमेल भी दे दी। इस चर्च में आने से पहले पर्सनली मैटर नहीं जानती थी उनको। जब वो यहाँ 2.5-3 साल पहले आए तभी हम उनसे मिले हैं, बात करें। उनका मतलब इतना डेडिकेशन और इन चर्च के वाइस को इतना तकलीफ होने के बावजूद भी किसी चीज़ कोई काम नहीं रोकते हैं। आईसीयू में एडमिट है तभी यहाँ पे जो भी है चर्चेस के जो काम है सब चल रहे हैं, चाहे शादी देना हो, चाहे बरियल देना हो, या किसी घर में प्रेयर मीटिंग करनी हो, सब जगह जा रहे हैं। कभी एक्सक्यूज नहीं करते कि भाई किसी और को बोल रहे हैं कि आप चले जाओ। सबकी एक बार पास्टर थे, कभी उन्होंने नहीं बोला। तो ये सब चीज़ें तो क्या मान रहे, मेरा डेडिकेशन है ना, और वो सच्चे हैं, ये बिकता है। और मैंने महसूस किया तभी हम सब उनका साथ ले रहे हैं, अदरवाइज हम साथ नहीं देते। सिर्फ हम कैलवरी चर्च ही नहीं इस चीज़ को फेस कर रही है, और भी कई सारे चर्चेज हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। एक हमारा असाइनमेंट जाता है, असेसमेंट जाता है दिल्ली डायसिस में, जो कि हर चर्च ईयरली देता है, एनुअली देता है। तो हम लोगों ने यही अपील करी कि हम लोग आपको देंगे, और भी चर्चेस का जाता है, तो कोई टाइम टू टाइम देता रहता है। तो हम लोगों ने बिशप से यही अपील करी कि आप हमारे बच्चों का कंफर्मेशन कर दीजिए। हम आपका, उन्होंने हमारा कंफर्मेशन इसलिए रोक दिया कि हम लोगों ने उनका असेसमेंट नहीं किया, लेकिन हमने उनका प्रीवियस असेसमेंट दे दिया था और उनसे अपील करी डायसिस में जाके। हमारे चर्च के सेक्रेटरी और ट्रेजर ने जाके उनसे अपील करी कि आप हमारे चर्च में आइए, जो भी असेसमेंट है हम आपको दे देंगे, दीदी आप जैसा चाहेंगे आप कंफर्मेशन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं करा और इससे हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर पर्टिकुलर चर्च अपना असेसमेंट नहीं देगा तो उनके बच्चों का या उनके प्रिविलेजेस ले लिए जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारे चर्च में आज शांति ना फैलाएं। बिशप साहब आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप जो भी मैटर है उसको बैठ के सॉल्व करें, ताकि हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी चर्च से भी बहुत प्यार करते हैं और अपने पास्टर से भी बहुत प्यार करते हैं कि जो भी गड़बड़ी चर्च में या आपके साथ फैली हुई है वो सब तो हो ये जो सदा मिलकर है क्या है, लेकिन जो लोग चर्च ये कभी आते ही नहीं, ये हमने सेपल ये देखी है, उन लोगों ने किस प्रकार के वहाँ पर तैयार करे, क्यों कहे हमें नहीं मालूम। लेकिन कोर्ट ने जिसे ताकि पैसे के वहाँ पर ये टाइम करें, क्योंकि हॉस्पिटल में उनके बच्चे लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते होंगे, और के बच्चे की एडमिशन का आया तो उनको मालूम है। अगर हम बिशप साहब से केयर में भी मिलेंगे तो फ्यूचर साहब हमारे बच्चों भी और हमारे हस्बैंड की, हमारे वाइफ की जॉब भी आजमा सकती है और उनको जॉब बिल्कुल सॉल्व पेन नहीं मिलेंगे। मैं यही बिशप साहब की रिक्वेस्ट है कि वो चाहे बड़े पौधे पे करते हुए इसमें एवरी बिशप एक ही कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का चेयरमैन होता है, चेयरमैन चाहता है कि मेरा स्कूल अच्छी तरह रन करे। इसी प्रकार बेहतर विषय आते कि हमारे चर्च से अच्छी तरह वो पे हमारे चर्च दिन प्रतिदिन सुनने की को पता।
इनको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और 3 दिन के बाद सस्पेंशन खत्म होने के बाद इनको टर्मिनेट कर दिया। जब इनको सस्पेंड किया था तो हम बिशप साहब के पास गए थे। हमने उनको 140 लोगों का लेटर भी दिया लिख के, पूरा बस भर के पूरा चर्च किया था। और वहाँ पे जो उस समय के हमारे ट्रेजरर थे, जो सेक्रेटरी थे, मैं नहीं था उस समय, उन्होंने एक पूरा बात करी, पूरे चर्च ने उनसे बात करी। और जब उनको बोला कि आप इस चीज़ को, मैटर को ख़त्म करें, तो उन्होंने बोला कि ईसी ने ये डिसाइड किया है। तो फिर हमने अपने पादी साहब से पूछा कि अगर आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, प्रिविलेज सारे ले लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं है ही नहीं। कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि जिसमें बिशप हमारे प्रिविलेज दे सकते हैं। और हमारे बच्चों के कन्फर्मेशन को रोक दिया। और जो 12th पास करते हैं उनके बच्चों पे एक लेटर पे साइन करता है, जो सेकंड साइन करते हैं, जिससे जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है CNI के, उसमें उनका एडमिशन हो जाता है। 5 से 8 जो भी % का उनको डिस्काउंट मिलता है या रिबेट मिलता है, वो मिलना बंद हो गया। हमने सीनेट कोर्ट में पहले केस डाला, आज 11-12 महीने होने वाले हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हार के हमने सिविल कोर्ट में डाला। हम उससे पहले हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये आपकी प्लेंटिफ यहाँ नहीं बनती, आप नीचे सिविल कोर्ट में जाइए। अगर इंडिविजुअल किसी आदमी को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आ सकता है। आप एज ए इंस्टीट्यूट है, एक चर्च है, तो आप नीचे जाइए। और हमें लिबर्टी दी कि हम नीचे जाके केस फाइल कर दें। फिर पटियाला हाउस के अंदर हमने सिविल कोर्ट डाला है। और सिविल कोर्ट सिर्फ हमारा 2 ही चीज़ों के लिए है कि हमारे बच्चों का कन्फर्मेशन कर दें और हमारे जो बच्चों के साइन करने लेटर्स पे वो साइन कर। ये हमारी लड़ाई है भैया, और कोई लड़ाई नहीं है। और हम तो लड़ाई के, हम तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ पकड़ के उनसे माफ़ी मांग चुके हैं कि अगर हमारी वजह से आपको कोई बुरा लगा है। क्योंकि बिशप साहब इस यहाँ के नहीं है, नॉर्थ इंडिया के, वो साउथ इंडिया के हैं। उनको नॉर्थ इंडियंस की फीलिंग को समझ नहीं आता, और वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया ही बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी उन्होंने किसी प्रिंसिपल को, किसी मैनेजर को, मैक्सिमम उन्होंने जो है साउथ इंडियन अपनी अपनी जगह पे लगाने शुरू कर दी। बिशप साहब का जो व्यवहार है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक उनने जो पोस्ट लिया है, क्या इस तरह से दूसरों के साथ कुंदक निकालने के लिए, वैर भाव निकालने के लिए जो उसने अपना पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमारे पास्टर थे यहाँ पे, बहुत अच्छे पास्टर, उनको पीटा गया था एक जेई के द्वारा, बुरी तरह मारा। बिशप साहब ने क्या कर लिया, डायसिस ने क्या कर लिया, ऊपर मॉडरेटर साहब ने क्या कर लिया उनके लिए, उल्टा उस केस को दबा दिया गया, उस केस को दबा दिया गया। आज जब से ये PC आई, जब से पास्टर मोहित इटार आया, चारों तरफ चप्पे चप्पे पे कैमरे लगवा दिए हैं कि हम लोगों की सेफ्टी हो सके, सुरक्षा हो सके। और बहुत से पानी का कूलर है, पानी में बदबू आती थी, सड़ा हुआ पानी रहता था। जब से पास्टर आई, ये कमेटी बनी, एकदम नई मशीन आई है यहाँ पे, उसका रख रखाव कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इनके पूरे विचारों से इस कलीसिया के हर एक पूरा सहमत हूँ। फिलहाल बिशप पॉल स्वरूप और पादरी मोहित पीटर की लड़ाई के बीच पादरी संदीप डेविड बलि का बकरा बन रहे हैं।